यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की। ये तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है। हालांकि इंग्लैंड इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, पर बावजूद इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Everyone happy about the cricket? Very good. ब्रिटेन के इस मंदिर में पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने क्रिकेट प्रेम और भारत के प्रति प्रेम को साफ तौर पर दिखाया और ये भी कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। तो दुनिया क्रिकेट में एक बहुत बड़ा, जिसे कहेंगे ना, एक अपसेट हुआ है कि इंडिया जो है वो दोबारा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। तो बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सुनक जो इस वक्त वजीर आजम हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ, वो टेम्पल्स का विजिट कर रहे हैं। 2019 में जो वहां पे भारतीय मूल के लोग थे, जो एनआरआईज थे, जिनको वोट देना था, उन्होंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया। अब वोट नहीं दिया तो इसको लगा कि यार तो भंड मार दिया। जेरेमी कोर्बिन के करियर को बहुत बड़ा धक्का लगा था जब उसने कश्मीर के बारे में बकवास करी थी। देखो यार, आप इंडियंस को कुछ बोलो, आप देश के खिलाफ बोलोगे, वो रिएक्ट करेगा, जाहिर सी बात है यार। आप किसी भी हिंदुस्तानी को कुछ बोलो पर्सनल लेवल पे, वो बातचीत हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकता है। आप भारत मां के खिलाफ बोलोगे, उसकी नागरिकता कहीं की भी हो यार, उसकी नागरिकता साउथ अफ्रीका की हो, उसकी नागरिकता यूके की हो, यूएस की हो, कनाडा की हो, आप किसी इंडियन को बोलोगे भारत के खिलाफ, वो रिएक्ट करेगा और वो रिएक्शन फिर अच्छा नहीं होगा। ये जेरेमी कोर्बिन को पता लग गया और वोट काफी सारे उनको नहीं मिले इंडियन कम्युनिटी से। दैट वाज अ लेसन लर्न। जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को, और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो या बाकी जो हो, वो उनकी एक ही नजर है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदू। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद मजे लिए और भारत के लिए जमकर ताली बजाई। Everyone happy about the cricket? Very good. जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को, और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो या बाकी जो हो, वो उनकी एक ही नजर है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज हैं उन तक कैसे अपनी एक्सेस लेके जानी है। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बाप्स श्री मंदिर गए, उस आई थिंक मंदिर का नाम था स्वामी नारायण, और इतवार को वो गए और उनके जो मुखालिफ हैं केयर स्टार्मर वो भी एक मंदिर में गए और दोनों ने, अब जारी बात है कैंपेन्स दोनों कर रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कौन सा किधर जा रहा है, और जारी बात है उसमें क्या होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो, जारी बात है कि उनकी एक ये रिस्पेक्ट भी है, और खास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े लेजिटिमेट इश्यूज हैं, लेजिटिमेट इशू इन अ सेंस के वाकई जो कि हम देखते हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिसेंटली अटैक किया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा शोर जो है वो मचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ बरतानिया के को इंडिया की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था कि हमारी वर्शिप प्लेसेस जो है उनका ख्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया इटसेल्फ जो बड़ा एक लिबरल सोसाइटी है, वहां पे खास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता है, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफा खास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज को सामने लेके आ रही हैं कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, ये सियासी जमातें उनके पास तो जाती हैं, लेकिन ये सियासी जमातें जो हैं वो हिंदुओं के पास उस तरह नहीं गई, या अगर गई हैं तो उस तरह क्वेश्चन जो है वो नई चीजों को पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन शायद ऋषि सुनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सुनक आए, भारत आए, तो आई थिंक आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए और वहां पे जाके उन्होंने बेसिकली एक बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, और उनकी जो वाइफ है शी इज कंसिडर्ड
इज वन ऑफ द रिच लेडी, और उनके जो फादर इन लॉ है वो भी इंडिया के अंदर उनका बड़ा मुकाम है, तो इस हवाले से काफी ज्यादा उनका था। सो इंडियंस ने, हालांकि आपको पता है ऋषि सोनक के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनका ताल्लुक तो हमारे गुजरांवाला पाकिस्तान से है। गुजरांवाला इज अ सिटी नियर लाहौर, वहां से है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानियों ने ओन ही नहीं किया इस चीज को, मतलब। और मैं तो पता है आपको, इस पे भी बड़ा चीखा चिल्लाया था कि मैंने कहा ये क्या बात हुई कि अगर पाकिस्तान से कोई मुसलमान है तो हम ओन करते हैं, अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई बाकी मज़हब के लोग हम उनको ओन ही नहीं करते। ये तो बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है और बड़ा दकियानूसी ख्याल है। और जिसको अगर आप ये कहें कि अभी अगर ऋषि सोनक को पाकिस्तानी ओन करते, यही वजह है मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की किसी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ऋषि सोनक ने कोई मुबारकबाद नहीं भेजी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को तो मुंह भी नहीं लगाया उन्होंने। और जो पिछले वजीर आजम थे हमारे केयर टेकर, उनको भी किसी ने नहीं पूछा। लेबर एमपी लिज मैकेनिस, इसने भी बहुत बकवास करी थी, उस जमाने में शैडो फॉरेन मिनिस्टर थी, इसने भी बकवास करी थी और यह बोला था कि भारत का जो मूव है ये 370-35 का, ये तब का टाइम है, बोला कि भारत का मूव है ये रीजनल स्टेबिलिटी थ्रेटन करता। तो पाकिस्तानियों ने बड़े भंगड़े डाले थे इस चीज को लेकर, और पाकिस्तानियों में बड़ी बुरी आदत है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की। ठीक है, पीसी बहुत तगड़ा है पाकिस्तानियों को, दे नीड टू टेक सम मेडिकल एडवाइस रिगार्डिंग पीसी, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। पाकिस्तानियों में बहुत है, बहुत भंगड़े डाले, अब तो ये हो गया, अब तो ये। इनको ये लगता है कि ये पाकिस्तानी इलीगल जो आते हैं यूके में सेटल डाउन हो जाते हैं भारी मात्रा में, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इनके दिमाग ऐसी है ना, पाकिस्तानियों के कम पढ़े लिखे होते हैं, दे आर, मतलब एजुकेशन लेवल बहुत खराब है पाकिस्तानियों का। कुछ लोग हैं जो काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन 99% ऑफ देम मदरसे में पढ़ते हैं ये लोग। स्कूल वूल तो इनके डिफंक्ट है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियत, यही सब पढ़ते हैं। इनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो कोई मतलब है नहीं इन लोगों को। तो इनको लगा कि क्योंकि किसी रैंडम गोरे ने बोल दिया है तो अब धरती ऐसे हिलेगी, धरती कांपेगी। अब तो कश्मीर हो गया अपना हो गया जी कश्मीर। तो देवर सेलिब्रेटिंग। इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है इन लोगों की, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। भारत अपनी पीछे वाली जेब में ऐसे 4 यूके लेके घूम रहा है आज की तारीख में, ये हमें ज्ञान देंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अब इनको पता लग गया कि बेटा पापा के साथ पंगे नहीं लेने, पापा फिर मारेंगे बुरी तरीके से, पापा के साथ पंगे नहीं लेने। तो यूके आ गया अपनी औकात में। इंडियन डायस्पोरा जो यूके में है भाई 1.5 मिलियन स्ट्रांग है और एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स है, क्योंकि इंडियंस ज्यादातर, मैं आपको बता दूं क्यों है ऐसा। इंडियंस जो हैं ज्यादातर अच्छी पोजीशन में होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, राइट, मेहनती लोग होते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बिजनेस में हैं। तो दे आर हाईली, भारतवासी जहां पर भी जाते हैं दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल। हमारे वर्क एथिक ऐसा है, कल्चर ऐसा है, दे आर सक्सेसफुल पीपल। पर जो हमारे सामने खड़े हैं खालिस्तानी, सारे के सारे उबर चला रहे हैं, ठीक है, ट्रक चला रहे हैं, और उनका बेड़ा ही करके, और उनको आता ही नहीं कुछ, ठीक है, 4-5 बैठ के इंडियन हाई कमीशन के सामने गालियां दी थी। इसके अलावा खालिस्तानी इसका कोई अचीवमेंट है नहीं, अचीवमेंट है नहीं उनका। उठ के आ गए गांव से यहाँ पे किसी रिश्तेदार के थ्रू डंकी मार के यहाँ पे किसी को, यही काम करते हैं और कुछ नहीं। सो खालिस्तानी जहां पर भी होंगे, कनाडा में होंगे, यूके में होंगे, वो इकोनॉमी पे ऐड नहीं कर रहे कुछ। वो जिस मुल्क में जाते हैं उसका भला नहीं करते, जोंक की तरह लग जाते हैं वहां पे, उल्टी सीधी एक्टिविटीज करते हैं। और ऊपर से फिर पाकिस्तानी एक घर में 15-15 बच्चे पैदा करना है पाकिस्तानी को, और सारे के सारों को वेलफेयर पे लगाना है। ये पाकिस्तानियों की नेशनल आइडेंटिटी है। सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले इंटरनेशनल पाकिस्तानी, बाय गॉड मैं गलत नहीं बोल रहा, आप जाके इंटरनेशनल बेगर्स में मैक्सिमम आपको पाकिस्तानी, ये अकेली कौम है पाकिस्तानियों की जो वीजा लेके जाती है भीख मांगने के लिए। ये भिखारी प्रो मैक्स है भाई, ये छोटे मोटे नहीं है कि लाल बत्ती पे खड़े हो गए 5-10 रुपए मांग लिए। नो, ये वीजा लेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे प्रॉपर, और जाएंगे, फिर ये मक्का मदीना में भीख मांगेंगे।